क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में तीन आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता लगाना है। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं ना कि जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, उसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 4 और 9 के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 6 को प्राप्त किया जा सकता है। तो तरीका तो ये है, क्या है तरीका, यहाँ पर 4 का गुणा 9 से कर दीजिए तो कितना आता है, 36 आता है। और यहाँ पर आप देखिए कि संख्या लिखी हुई है 6, तो 6 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना आता है, 36 आता है। तो आपने देखा कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। आप एक बार फिर से समझिए कि हमने क्या किया, 4 और 9 का हमने गुणा किया, तो 4 गुणा 9 करने पर कितना आया, 36 आया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तीसरी संख्या तो 6 लिखी हुई है, अगर 6 का वर्ग किया जाए ना तो 36 ही आता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ आया कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है ना। तो अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे ना तो 144 ही आएगा। तो 9 गुणा 16 करने पर कितना आता है, 144 ही तो आता है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आया, क्या समझ में आया, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ना, इस संख्या का तो हमें वर्ग करना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। यहाँ पर हमें 20 का वर्ग करना होगा, तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। लेकिन ये किसके बराबर होगा, आपको पता है कि यहाँ पर ये दो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। अगर 9 का गुणा 16 से किया जाएगा ना, यानी कि अगर 9 गुणा 16 किया जाता है तो 144 ही आता है। और ये 144 हमने कहाँ से लिखा है, ये तीसरी संख्या के वर्ग को ही लिखा है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि 16, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम मान लेते हैं कि संख्या यहाँ पर कौन सी आएगी, x। तो 16 का गुणा अगर x से किया जाएगा ना तो ये किसके बराबर आएगा, ये तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। तो ये आएगा 400 के बराबर। तो यहाँ से अब हम x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर कितना होगा, 400 बटा 16। तो 400 में जब 16 का भाग दिया जाएगा ना तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार। तो x बराबर क्या आ गया है, 25 आया है। और x बराबर अगर 25 हम यहाँ पर रख ही देते हैं तो फिर आपको समझना है कि 25 का गुणा अगर 16 से किया जाएगा ना, 25 गुणा 16 किया जाएगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। और 400 किसके बराबर है, यहाँ पर जो तीसरी संख्या लिखी हुई है ना, इसका वर्ग ही कितना होता है, 400 होता है। तो इस तरह का संबंध यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के बीच में था। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या यहाँ पर 25 आनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।